हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किनान को एक ओल्ड मैन अपने साथ ले जाता है और वहाँ पे वो एक ब्लू सी फुल मून वाले स्टोन को अपेयर करता है। आगे वो किनान को इस स्टोन को टच करने को कहता है और वो उसे ये भी बताता है कि अगर इस स्टोन के 4 कलर रेस को वो ट्रिगर कर पाएगा तो इनाम के तौर पे वो ओल्ड मैन उसे एक सीक्रेट यूनिक टेक्निक सिखाएगा। आगे किनान ने जब उस स्टोन को टच किया होता है तो हम देखते हैं कि वो पूरी जो फुल मून की स्टोन होती है वो क्रैक हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और इसी का डर यहाँ किनान को लग रहा होता है क्योंकि पिछली बार भी उसने उस आधे मून को टच करते हुए उसे इसी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जिसने अपने आप को उस स्टोन के टुकड़े से बचने के लिए, जो कि लगातार नीचे गिर रहे होते हैं, अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर ली होती है। लेकिन ये जान के काफी हैरान होता है कि किनान के पास एक वंडरफुल मार्शल आर्ट की पावर है। आगे किनान जो होता है वो उस एल्डर से माफी मांग रहा होता है। मन ही मन सोच रहा होता है कि वो गॉड ऑफ वॉर की सोल की कितनी पोटेंशियल है ये जानने के लिए पूरी ताकत के साथ उसने स्टोन को टच किया था। आगे वो जो ओल्ड मैन होता है किनान की मार्शल आर्ट की यहाँ तारीफ करते हैं और अपने एग्रीमेंट के अनुसार वो उसे एक सीक्रेट टेक्निक सिखाने के लिए उसे एक बुक प्रोवाइड करते हैं और इसी टेक्निक का नाम है पेयरलेस सीक्रेट टेक्निक। आगे वो ओल्ड मैन इसके बारे में बताना शुरू करता है कि अगर तुम इस टेक्निक को सीख जाते हो तो तुम हजारों में सबसे अलग जाने जाओगे। अब इस टेक्निक को प्रैक्टिकली अच्छी तरह से सिखाने के लिए वो जो ओल्ड मैन होता है वो किनान से कहता है कि मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट करके तुम्हें दिखाता हूँ ताकि तुम इस टेक्निक को बेहतर तरह से समझ पाओ। अब आगे वो ओल्ड मैन उस टेक्निक को शो करता है जिससे उसके अराउंड 5 तलवारें रिलीज होती हैं और वो इतनी अचानक से ऊपर जाती हैं जिससे पूरा मौसम ही बदल जाता है। फिर इसके बाद वो सारी जो शॉट्स होती हैं वो ऊपर जाके यूनाइट हो जाती हैं। फिर हम ऊपर से एक बहुत बड़ी तलवार को बाहर आता देखते हैं जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि एक बहुत बड़े पहाड़ के टीले को तोड़ देती है और वहीं शॉट के एक अटैक लगते ही वो पहाड़ पूरा रेजा रेजा हो जाता है। अब इसकी पावर को देख के तो किनान काफी खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम किनान को उसी यूनिक टेक्निक की प्रैक्टिस करता देखते हैं जिसे सीखने के लिए उसे सबसे पहले अपने माइंड को स्टेबल करना होगा। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही किनान उस यूनिक टेक्निक की प्रैक्टिस करता है वो पहले जब स्टल्टी रियल में नहीं एंटर कर पा रहा था, इस यूनिक प्रैक्टिस के कारण वो अब स्टल्टी रियल में ब्रेक थ्रू कर पाता है और इसी के लिए किनान उस सीनियर को थैंक्स कह रहा होता है क्योंकि उन्हीं की वजह से ही आज वो स्टल्टी रियल तक पहुंच पाया है। अब आगे वो एल्डर ये कहते हुए वहां से चले जाते हैं कि अब इस यूनिक सीक्रेट टेक्निक को मैंने तुम्हें सिखा दिया है, इसलिए इसका यूज अच्छे से करना और अब तुम्हें जाने की आज्ञा है। अब आगे हमें उसी एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एकदम पहाड़ी के ऊपर चढ़ के जोर जोर से हंस रहे होते हैं क्योंकि शायद उन्हें जिस पर्सन का इंतजार था वो फाइनली किनान उन्हें मिल चुका है। किनान का इंतजार उन्होंने 3000 साल तक किया है और 3000 साल के बाद उन्होंने उस बंदे को ढूंढ लिया है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि किनान ही है। इसके बारे में तो ज्यादा नहीं बताया जाता कि वो ओल्ड मैन कौन होता है और वो आखिर किनान का किस लिए इंतजार कर रहा है। मे बी इसके बारे में आगे एपिसोड्स में पता चलेगा। बाय द वे अब आगे बढ़ते हैं जहाँ किनान के जो दोस्त होते हैं वो अब तक उस बुक को पूरी तरह से फिनिश कर चुके थे और उसका इंतजार करते हुए मानो यहाँ थक जाते हैं क्योंकि किनान अब तक वहाँ उनके पास नहीं पहुँचा था। अब ये इस बात को सोच ही रहे होते हैं कि तभी किनान भी वहाँ पहुँचता है जिसपे जाओलिंग उसे पूछने लगता है कि आखिर सारी रात तुम कहाँ पे थे? हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश भी की लेकिन तुम हमें कहीं नहीं दिखे और हम तो तुम्हारा यहाँ इंतजार करते करते थक गए। अब आगे उसका एक सवाल नहीं खत्म होता कि दूसरा सवाल आ जाता है। वो एक पे एक सवाल उससे पूछ रहा था कि आखिर वो ओल्ड मैन कौन था, वो तुम्हें अपने साथ क्यों ले गया था। अब यहाँ किनान को तो खुद इस बात का जवाब पता नहीं होता इसलिए वो हंसने लगता है कि मैं भी नहीं जानता कि वो ओल्ड मैन कौन था। आगे जो यूना होती है वो किनान से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आगे वो उसे एक लेटर देती है और उसे पढ़ने को कहती है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर तुम उन 10 मैप्स को कलेक्ट कर लेते हो तभी तुम बाकी के बचे हुए चिंगलिंग ऑर्डर यानी कि अजूरा ड्रैगन ऑर्डर को ऑब्टेन कर पाओगे। और ये लेटर भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लिंगजी होता है जो किनान के पीछे हाथ धो के पड़ा है और उसे मरवाने की हर कोशिश कर रहा है। आगे उसने लेटर में ये भी बताया है कि वो 10 मैप्स कहाँ हैं इसका पता मैं जानता हूँ, इसीलिए अगर तुम्हें ये चाहिए तो उस कम्युनिस्ट सेंट्रल रिफ्ट पे आ जाओ, हम साथ में मिलकर उस ब्लू ड्रैगन ऑर्डर को कैप्चर करेंगे। अब आगे इस लेटर के बारे में जाओलिंग बताता है कि पिछली रात किसी ने बर्ड्स को कंट्रोल कर दिया था। इन्हीं बर्ड्स के द्वारा इस पूरे विंतियान आइलैंड पे ये लेटर्स फेंक दिए गए हैं ताकि तुम जहाँ भी हो तुम्हें ये लेटर्स मिल जाएं। और उस लिंगजी ने ये भी बताया है कि उसने ग्रीन ड्रैगन ऑर्डर को पा लिया है। उस ग्रीन ड्रैगन ऑर्डर पाने का मतलब है कि लिंगजी अभी अपने फर्स्ट रैंकिंग की पोजीशन पे है।
अब किनान भी यही सोच रहा होता है कि जब वो रैंक फर्स्ट की पोजीशन पे आ गया है तो फिर वो बाकी के मैप्स आखिर क्यों कलेक्ट करना चाहता है। आगे वो इस लेटर को जला देते हैं जहाँ ज़ाओलिंग ये डिसाइड करता है कि वो जो लिंगजी है कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है और तुम्हें मरवाने के लिए उसने जरूर किसी तरह की साजिश रची होगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम इस लेटर को इग्नोर कर दो और उसके कहे हुए रास्ते पे मत जाओ। जिसपे किनान यहाँ ज़ाओलिंग से कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि उस लिंगजी ने सारी न्यू डिसेपल्स को अपनी तरफ कर लिया है। इवन उन्हें वो रिपोर्ट भी देने वाला है, जो भी न्यू डिसेपल मुझे हंट करके मारेगा। इससे ये साबित होता है कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट तो है, लेकिन उतना ही ज्यादा सावधानी से काम कर रहा है। और हो सकता है कि अगर हम बाकी के सारे मैप्स को कलेक्ट कर लें तो यहाँ इस आइलैंड पे हो सकता है कि 20 से भी ज्यादा चिंगलोंग टोकन्स रखे गए हों और ये हमारे लिए अच्छा मौका है उस चिंगलिंग टोकन को ऑब्टेन करने का। और इसी टोकन के पाने के रिवॉर्ड ने उसे लालच से भर दिया है। जिसपे ज़ाओलिंग यहाँ किनान से कहता है कि तुम सही कह रहे हो, तुम इस तरह से भी सोच सकते हो, ये तो कमाल का है, इसीलिए मैं तुम्हारे टैलेंट को काफी एडमायर करता हूँ। आगे यूना कहती है कि उसने तुम्हें खुलेआम धमकी दी है ये न्योता दे करके कि तुम्हें उस क्लिफ पे बुलाया है, तो जरूर वहाँ तुमसे डील करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार होगा। आगे वो उससे पूछती है तो तुमने इसके बारे में क्या सोचा है, क्या तुम वहाँ पे जाना चाहोगी या नहीं। जिसपे किनान उसी सीक्रेट टेक्निक के बलबूते पे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। अब आगे उस लिंगजी की बताए हुए जगह पे किनान अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है, लेकिन जो नजारा वो देखता है देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि लिंगजी के समेत वहाँ पे उसके नए बने चमचे यानी कि वो सारे न्यू डिसेपल्स मौजूद थे जो कि उसकी चापलूसी करते हैं। अब उन्हीं के ग्रुप में से यहाँ यूना बताती है कि यहाँ पे एक मास्टर लेवल का बंदा भी है जिसका नाम यूने है और वो अपने बॉडी कल्टीवेशन के 9th लेवल पे है। उन्हें अब तक ये यकीन नहीं आ रहा होता है कि इस तरह का मास्टर कल्टीवेटर भी यहाँ लिंगजी की बातों में आ गया है और उसका साथ दे रहा है। आगे वो एक और मास्टर लेवल के बंदे के बारे में बताते हैं जिसका नाम दुआनमू है। उसकी लेफ्ट हैंड की शॉट टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की है और ये काफी उसमें वेरिएशन भी कर सकता है और इसके चलाए गए शॉट्स के वार से अब तक कोई भी नहीं बचा है। अब किनान भी वहाँ पे पहुँचता है और उसे आता देख वो जो चांग्योन और मेंग होते हैं जिसकी खूब कुटाई किनान ने की थी, वो तो डर के मारे हक्के बहक्के रह जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं। किनान को ये पता होते हुए भी कि लिंगजी यहाँ पे है तो उसे पंगा लेने के लिए आ चुका है, तो इस बंदे की तो हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। अब आगे वहाँ जो मौजूद जितने भी न्यू डिसेपल्स होते हैं सभी में किनान के बारे में ही चर्चा चलने लगती है कि इसके जो लेवल्स है वो काफी इंक्रीज हो चुके हैं और ये अब अपने बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पे पहुंच चुका है, वो भी इतनी जल्दी कैसे। लेकिन इसका क्या ही फायदा है, चाहे ये कितने भी लेवल्स पे क्यों ना पहुंच जाए, ये हमारे सीनियर ब्रदर लिंगजी के मूव्स को नहीं हरा पाएगा। जिसपे ज़ाओलिंग यहाँ किनान को डिफेंड करते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कहने की हिम्मत किसने की, जो भी ऐसा बोल रहा है वो सामने आकर के बोल के दिखाए। सभी की बोलती बंद हो जाती है कि जब यहाँ यूना भी यही कहती है कि अगर किनान के बारे में किसी ने भी उल्टा सीधा कहा तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लेने से नहीं रुकूंगी। अब आगे जो यूना और ये ज़ाओलिंग जो होते हैं वो भी टॉप 10 मास्टर्स की गिनती में आते हैं, इसीलिए इन दोनों को किनान का साइड लेता देख बाकी के जो न्यू डिसेपल्स होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो टॉप 10 के मास्टर से पंगा नहीं लेना चाहते हैं। और फिर से वो न्यू डिसेपल्स आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये दोनों किनान का साथ क्यों दे रहे हैं। कि तभी वहाँ पे वही लिंगजी आता है जो उन सभी न्यू डिसेपल्स का लीडर है। यहाँ किनान को वो तंज देकर कहता है कि सुना है हाल ही में तुमने अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लिया है, वो भी काफी कम टाइम पे, साथ ही तुमने उस बोने को भी हरा दिया है जिसे स्पेशली मैंने भेजा था तुम्हें मारने के लिए। अब ये सुनते हुए कि किनान ने उस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर जो कि अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करता था उसे हरा दिया है, जो कि टॉप 10 लेवल के मास्टर्स पे 4th पोजीशन पे था। सारे लोग हैरान रह जाते हैं और सबकी हक्की बक्की गुल हो जाती है कि हमें भी इस किनान से पंगा नहीं लेना चाहिए वरना हमारा भी हश्र यही होगा। जिसपे किनान उस लिंगजी को ये जवाब देता है कि तुमने सही गेस किया है, तो अब ये भी गेस कर लो कि अगला नंबर किसका होगा जिसे मैं अब हराने वाला हूँ। जिसपे वही मास्टर यूने यहाँ पे सामने आता है और किनान से कहता है कि तुम मात्र अपने बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पे हो, फिर भी इतना एरोगेंट दिखा रहे हो, और अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ। इसमें कुनान उसे कहता है कि जरा रुको, मैं तो यहाँ कोई फाइट करने नहीं आया हूँ, हम सभी के यहाँ पे इकट्ठा होने का बस एक ही मकसद है, उस मैप को पाना। अब किनान उसे इस तरह से जवाब देता है ना कि इसमें जो वो मास्टर यूनी होता है अपनी बेइज्जती समझता है। उसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। आगे वो फाइट करने जा ही रहा होता है कि लिंगजी उसे रोकता है और उसके कानों में कहता है कि तुम्हें थोड़ा पेशेंस रहना होगा, पहले इसके हाथों से हमें मैप का वो टुकड़ा ले तो लेने दो, इसके बाद फिर हम इसे बताएंगे कि आखिर हमारी यूनिटी में क्या ताकत है। आगे लिंगजी किनान से कहता है कि जब तुम यहाँ पे आए गए हो तो लेट किस बात की, तुम अपने साथ जो मैप का टुकड़ा लाए हो वो मुझे हवाले कर दो। जिसपे किनान उसे कहता है कि मैं ही अपने मैप का टुकड़ा तुम्हें क्यों दूं, तुम्हारे पास भी तो उस मैप का एक टुकड़ा है, तुम्हें मुझे दे दो। जिसपे वो लिंगजी उसे कहता है कि इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे सिर्फ तुम 3 हो और हम इतने सारे हैं और तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तुम अब भी हमसे बार्गेनिंग कर रहे हो,
आगे किनान उससे कहता है कि मेरे पास उस मैप के 3 टुकड़े हैं और अगर तुम में हिम्मत है तो ये मैप्स के टुकड़े तुम मेरे हाथों से लेकर के दिखाओ। जिसपे लिंगज़ू उसे कहता है कि उसके पास पहले से ही उस चिंगलिंग टोकन के यानी कि उसके पास पहले से ही 20 में से 12 अज़ूरा ड्रैगन टोकन्स हैं और फर्स्ट रैंक की पोजीशन पाने के लिए उसे सिर्फ 7 ही टोकन्स की और जरूरत है। इसीलिए वो किनान को ये धमकी देता है कि बेहतर यही होगा कि तुम अपने पास जो मैप्स है वो मुझे हैंड ओवर कर दो, क्योंकि किनान के पास अभी मात्र 5 ही अज़ूरा ड्रैगन टोकन्स होते हैं। अब आगे लिंगज़ी शी की शर्त के बारे में बताता है। जोयांग के साथ जो शर्त लगाई गई थी वो शर्त तो मैं ही जीतने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास अज़ूरा ड्रैगन टोकन की संख्या ज्यादा है और हर हाल में इस विंतियान कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा। और इस शर्त के जीतते ही जो सेक्ट के लीडर का बेटा जोयांग है वो शी को मजबूर कर देगा उससे शादी करने को। अब जैसे ही वो लिंगज़ी इस बात को डिस्क्लोज करता है, इसके साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश किया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके न्यू अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।